राहुल गांधी में इतनी पावर है, सनातनी बन के घूम रहा है, तो हमारी हमारी जहांगीरपुरी में आए, हमारी शोभा यात्रा ढंग से निकालवा दे। हम आश्वासन देते हैं हमारे पूरे संगठन का, हमारे पूरे सनातन धर्म का वोट राहुल गांधी को जाएगा। और वो युवा उम्र क्या है उनकी? 52 साल। वो अपने आप को युवा नेता युवा नेता बढ़िया। अरे सर देखिए, स्पीच देने नहीं आती, वो क्या देश को संभालेंगे? बात होती है खून की। वो खून किसका है? इसका खून है। आपका है? खून किसका है? किसका खून है? वो गांधीयों का खून है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो गांधीयों का खून है? नाम तो खैर वो गांधी लगाते हैं। गांधी लगाते हैं। इसका अगर इतिहास बताने पे आ जाओ तो बहुत। जी नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी नज़र में उनसे बेटर प्रधानमंत्री हमें नहीं मिलेगा। और बात रही राहुल गांधी की कि वो कह रहे हैं मैं 2024 में आऊँगा। जिस बंदे को स्पीच देनी नहीं आती, राष्ट्रीय गान चलाने की जगह कोई और देश का राष्ट्रीय गान चला लेता है, वो भारत कैसे चला सकते हैं? क्या नाम है सर? सौरभ नाम है मेरा। जय श्री राम। कहाँ के रहने वाले? जहांगीरपुरी के जी। सर अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, उनको सूरत कोर्ट से जमानत मिल गई है। आप इसको किस तरीके से? जमानत अब तो कब तक पिंजरे में बंद करके रखेंगे? भौंकरा होगा, छोड़ दिया, इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? खैर उन्होंने ट्वीट करते हुए ये कहा कि मेरी ये सत्य को बचाने की लड़ाई है और मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा, सत्य को दबाने की कोशिश। किस बात का सत्य की लड़ाई कर रहे हैं वो? किस चीज़ की लड़ाई कर रहे हैं? हमें तो नहीं पता किस चीज़ की लड़ाई कर रहे हैं। हमें तो नहीं पता कौन सी वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं वो, कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं? आज तक बताया उन्होंने ट्वीट करते हुए बोला कि मित्रकाल जो है अडानी और मोदी जी की जो याराना है उसको, उसके बारे में सच बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं तो सबसे यही कह रहा हूँ कि मोदी जी का हम पद छुड़वा देते हैं। आप आ जाओ, आप देखते हैं किन किन राज्यों से मिलवाते हो हमें, कौन सा हमारे भारत को बड़ा करवा देते हो, हम तो बता देते हैं। और बताइए, अगर इतना ही आप में दम है, हमारे जहांगीरपुरी में इतना काम हो गया, पॉलिटिशियन तो आप भी हैं, पावर तो आपके पास ही है, सनातनी बन के घूम रहे हैं, दिखावट कर रहे हैं, इतनी दम नहीं हो रही है कि जहांगीरपुरी में हमारी इतनी रैलियाँ रोकी जा रही हैं, हमारी शोभा यात्रा रोकी जा रही है, आगे हमारी मदद कर दें। पुलिस प्रशासन साफ कहता है कि हम रैली नहीं होने देंगे, हम शोभा यात्रा नहीं होने देंगे। जिसने भगवा डाल लिया, टीका लगा लिया, वो बन गया दंगाई। ठीक है, पत्थर हमारी तरफ से ना चले, कोई चीज़ हमारी तरफ से ना हो, पत्थर वो मारें, लड़ाइयाँ वो करें। हमारी कन्याओं की कलश यात्रा थी 6 तारीख को, वहाँ भागवत हो रही है हमारी जहांगीरपुरी जी ब्लॉक में, कलश यात्रा तक मना कर दिया। अरे भाई, हमारी लड़कियों से क्या दिक्कत है तुम्हें? लड़कियाँ पथराव करती हैं क्या हमारी? ये बताओ, पथराव तुम्हारी तरफ से अगर हमारी लड़कियों को पथराव करने का मन है तो वो भी बता दो, हम उसके लिए भी तैयार बैठेंगे। और बताओ, अगर राहुल गांधी में इतनी पावर है, सनातनी बन के घूम रहा है, तो हमारी जहांगीरपुरी में आए, हमारी शोभा यात्रा ढंग से निकालवा दे। हम आश्वासन देते हैं हमारे पूरे संगठन का, हमारे पूरे सनातन धर्म का वोट राहुल गांधी को जाएगा और वो जीतेगा। और बताइए। खैर वो तो अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं। आपको लगता है कि ये जो महागठबंधन है 2024 में, इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? सत्ता पलटने वाली है, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही चीज़ आनी है, योगी जी आएंगे, टी राजा सिंह आएंगे। अब योगी जी के बाद हमारे टी राजा सिंह की बात है, अब वही आएंगे और योगी जी है हमारे सब कुछ। ठीक है, मोदी जी अपना अलग, योगी जी अपना अलग, और टी राजा सिंह को अब देखते हैं अब क्या करते हैं वो। तो आपको लगता है योगी जी जो है वो एकदम सही काम कर रहे हैं? गलत करा क्या उन्होंने अभी तक? अगर किसी ने उन्होंने कुछ गलत करा हो तो हमें बता दीजिए। खैर वो उनके ऊपर सवाल उठते रहते हैं कि पक्ष विपक्ष देख के काम करते हैं। अच्छा, क्या पक्ष विपक्ष देख लिया उन्होंने? अरे भाई, तुम्हें हम आश्वासन दे रहे हैं, ठीक है, तुम्हें आरक्षण दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को हम स्कूलों में पैसे दें, तुम्हारे बच्चों को हम फ्री एडमिशन कराएं, तुम्हारे बच्चों का हम ध्यान रखें। तुम अपने 10-10 कर लो। कोई पंचर की दुकान लगा के बैठा है, कोई इधर लड़कियां छेड़ रहा है, कोई इधर वो काम उल्टे सीधे काम कर रहा है। ठीक है, 2 लग गए काम पे, घर चल रहा है भाई। किसी ने मीट की दुकान खोल ली है, किसी ने कुछ कर लिया है। अब हम जो काम है, हमें आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमें नौकरियां नहीं मिल रही है, हम कहाँ जाएं? बोलना तो हमें चाहिए, फिर बोलना तो हमें आप क्या चाहिए। इस बात पे बोलना तो हमें चाहिए, पर जो हिंदू है वही बैठा रहता है, वो कुछ नहीं बोलता। जो हमारे यहाँ दबे हुए हैं, मोमेंट्स को बोला जाता है कि वही दबे हुए हैं। क्यों? हम हिंदू दबे हुए नहीं हैं। हमारे पास क्या बहुत जॉब है? हम सारे के आईपीएस ऑफिसर्स हैं? नहीं है। हमें भी जॉब्स की काफ़ी ज़रूरत है, पर हमेशा उन्हीं को दिखाया जाता है। अब गवर्नमेंट स्कूल्स में जाइए, सबको देंगे 2000 रुपीज़ या 2500, पर उनको 5000 मिलता है। काहे? क्यों मिलता है? कोई रीज़न दीजिए इस बात का। क्या रीज़न है? हम सबसे पूछते हैं भाई, कोई रीज़न है इस बात का? हमें भी कह रहे हैं कि यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं वो सबका साथ सबका विकास मोदी जी, वो आपको लगता है कि वो इस कार्य को अच्छे से कर पा रहे हैं? अगर रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, तो करना तो पड़ेगा, मजबूरी है भाई। उनको एनआरसी लगाया था, बाहर कर रहे थे, उनको वही मंजूर नहीं है। अब रह रहे हैं तो मजबूरी तो है, भूखा तो मार नहीं सकते, आश्वासन तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मजबूरी है, मजबूरी नहीं निभा रहे हैं, कुछ दिन देखते हैं, जब तक रहते तब तक मजबूरी निभानी पड़ेगी। हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा उस दिन रहना पड़ेगा भाई। हम तो 100 बात की बात कहते हैं, हम नहीं निकाले तुम्हें बाहर, बन रहा है, बनेगा। हम तो तुम्हें 100 बात की बात कहते हैं, हम नहीं निकाले तुम्हें देश से बाहर, हम नहीं दे रहे तुम्हें गालियां, हम नहीं कर रहे तुम्हें उल्टा। अगर देखो, सनातन धर्म के साथ रहना है,
भारत में रहना है, हिंदू धर्म के साथ रहना है तो सनातन धर्म को अपनाना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, ठीक है, राम जी को मानना अगर मैं पड़ेगा। आपसे ये सवाल करूं, अगर हम इस चीज़ को एक सेकंड के लिए थोड़ा साइड रखते हैं, हम आपसे ये सवाल करूं कि 2024 में राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री बनने के दावेदार हैं? और इसके अलावा और भी विपक्ष में काफी सारे चेहरे हैं, आपको क्या लगता है? अब जोक अच्छा मारते हैं, अब जोक बहुत अच्छा जोक मारते बहुत हैं। अच्छा मारा। इसको सुन के यार, युवा नेता है वो, जो आप बोल रहे हैं नहीं युवा उम्र क्या है उनकी? 52 साल, वो अपने आप को युवा नेता अरे सर देखिए, स्पीच देने नहीं आती, वो क्या देश को देखिए मेरी संभालेंगे? बात होती है खून की। वो खून किसका है? आपका है। खून किसका है? किसका कौन है? वो गांधीयों का खून है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या वो गांधीयों का खून है? नाम तो खैर वो गांधी लगाते हैं। गांधी लगाते हैं। इसका अगर इतिहास बताने पे आ जाओ तो बहुत मतलब बताना पड़ जाएगा। असल में गांधी कैसे, मतलब बाप के नाम से होता है ना। आधे लोग ये खुद कहते हैं कि गांधी हम लगाते हैं, गांधी महात्मा गांधी से। हाँ, और दूसरी चीज ये कि ये इंदिरा की पैदाइश है। इंदिरा ने शादी की फिरोज खान से। वो असल में पारसी था, वो फिरोज खान, उसका गांधी की जगह वो मेरे ख्याल से ऐसे गांधी से मिलता जुलता शब्द था, गैंडी या गैंडी ऐसे कुछ करके नाम था। तब से ये गांधी लगाते हैं। तो इनमें खून किसका है? ना तो ये अंग्रेजी पूरे हो पाए, ना तो ये भारतीय मूल के पूरे हो पाए, और ना तो ये पारसी पूरे हो पाए। तो ये कैसे भारत के लिए सोच खराब रहे है? हम सोचते थे हमारी इंग्लिश खराब है, या तो इनकी भी इंग्लिश खराब है। खैर वो बोल रहे हैं कि प्रियंका गांधी इस मुद्दे पे बोल रहे हैं कि हमारे भाई जो हैं कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं। ऐसे तो भाई साहब, ऐसे तो वो भी पढ़ के आया था, क्या नाम है उसका, वो टिकटॉकर था वो जिसकी बीच में वायरल हुई थी, वो भी तो वहां से पढ़ के आया था। कौन सी कंट्री से पढ़ के आया था वो? फैजू नहीं, फैजू आप भी जानते हैं, उसके साथ आप भी जानते हैं। अंसारी करके, ये भी तो वहां से पढ़ के आए थे, किसी दूसरी कंट्री में अय्याशी करके आए थे, पढ़ के नहीं आए थे। अरे चलो, अभी आप गांधी जी पढ़ का के टॉपिक आओ, उठाइए। आप कुछ भी पढ़ के आओ। चलिए मैं एक सवाल आपसे और करता हूं कि अगर जी अगर गांधी जी का टॉपिक उठाई है तो आप लोगों को क्या लगता है, गांधी जी हिंदू थे? मानते कहने के लिए तो हिंदू थे, ठीक है, फोटो पे, नोट पे फोटो तो छपवा ली अपनी। जब एक वक्त था, आज़ादी का टाइम चल रहा था, ठीक है, जब बंटवारा हुआ था हमारा, तो मुसलमानों ने, कहना तो नहीं चाहिए, उन्होंने किताब लिखी कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, और 21वीं सदी का लंपट महर्षि, ठीक है, जब वो किताब लिखी गई तो गांधी जी ने क्या कहा कि अरे यार ये तो बहुत गलत बात है, किसी के धर्म पे बात कर रहे हो तुम, तो पैगंबर मोहम्मद के बारे में बोला, अगर तुम उनके पैगंबर मोहम्मद के बारे में बोल रहे हो ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है, बता रहा हूँ अभी। नहीं सर, ये डिबेट थोड़ी सी गलत डायरेक्शन में जा रही है। इसको मैं आपसे एक सरकार, पॉलिटिक्स की बात करते हैं यहाँ पे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो सरकार रही है, बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी सरकार, ये 8-9 साल में इनका कार्यकाल कैसा रहा, काम कैसा किया इन लोगों? अगर ये हमारे राष्ट्र को सनातन राष्ट्र बना दे तो फिर इससे बढ़िया हम और कुछ इतना नहीं। बोल सकते हैं, अगर ये नहीं होते ना तो आज ये नहीं होते, आज ये नहीं होते तो आज ये नहीं होते, तो फिर ये होते। सीधी बात, तो ये होते। खुदा हाफिज हम आपसे बोल रहे होते, जय श्री राम नहीं बोल रहे होते। और हाँ, एक 100 बात की एक बात कि अगर घर में रहकर अगर आप पड़ोसी को पापा बोलोगे और पड़ोसी को, समझ गए ना, घर में रहकर आप पड़ोसी को पापा बोलोगे और पापा को पड़ोसी बोलोगे तो मार तो पड़ेगी। नहीं, बल आपने ये बात बोली कि जो राहुल गांधी है, अगर घर में रहकर पड़ोसी को पापा बोलोगे अपने और पापा को पड़ोसी बोलोगे तो पापा से मार तो पड़ेगी। तो भारत देश पापा है सबका, राम जी हमारे पिताजी हैं, तो ये देख लो भाई तुम्हें किसको पापा बोलना है, मार तो पड़ेगी। अब आप आपने कहा कि जो राहुल गांधी है वो कह रहे हैं कि वो कट्टर हिंदू है। आपने देखा है जब इंस्टा पे कोई ट्रेंड चलता है तो हर बंदा कॉपी करता है। तो आजकल क्या है, वो धर्म का काम करते हैं, भगवा पहनते हैं। आपको भी पता चल रहा होगा कि धर्म अब उठ रहा है, सनातन धर्म अब विशाल होता जा रहा है। तो आपको पता है अगर आपको वोट चाहिए तो आप कहाँ आओगे, हमारे पास ये वोट मांगने के लिए ये बात वोट ये है। इनका प्रोपोगेंडा है ताकि मुझे वोट मिले। उनको लग रहा है कि सब सनातन हो रहा है, सब सनातन धर्म में बस। कन्वर्ट होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए वो सोच रहे हैं मैं भी अब सनातन अगर दिखूं, टोपी सनातन हटा के दिखूं। ये पहन लेना तो सनातन ही नहीं होता। वो तो बोल रहे हैं कि हम कड़ी टक्कर देने वाले हैं, हम इस बार 200 से ज्यादा सीटें नहीं आने देंगे। बोलते तो हम भी हैं, वक्त बताएगा। बोलते तो हम भी है कि हम बहुत हैं, पर बहुत है। वक्त बताता है। देखो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, क्या होता है वो वक्त बताएगा।
और राम जी बताएंगे क्या होगा। एक सवाल इस सरकार के ऊपर ये भी उठता रहा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा महंगाई इनकी सत्ता में हो गई है, महंगाई और बेरोजगारी। आप युवा हैं, क्या आपको लगता है ये एक मुद्दा होने वाला है 2024 में? अरे भाई 10-10 करोगे तो हमें नौकरियां कहाँ से मिलेगी? नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारी जीडीपी कैसे बढ़ेगी? वो नहीं बढ़ेगी तो हमें पैसे कहाँ से आएंगे? तो महंगाई बढ़ेगी। हमने आपको पहले ही बताया था। आगे से हमें माल महंगा मिलेगा तो महंगा ही बिकेगा ना। बस लोगों का हमने आपको पहले ही बताया था, हमेशा हमेशा दूसरों के बच्चों को, आप समझ रहे हैं ना, किनके बच्चों को, उन्हीं को बच्चों को दिखाते हैं कि वो बहुत गरीब हैं, वो बहुत ऐसे हैं, वो बहुत वैसे हैं। अरे हिंदू कहाँ जाए, इसके घर में 2 बच्चे हैं, उनके घर में 10 बच्चे हैं, पर जॉब पता है किसे मिलती है? वो आपको ही पता है, उनको मिलेगी 10 के 10 आरक्षण, उनको ही मिलेगा। हम दोनों जाए कहीं भी, हम भीख मांगे, वो बेस्ट है, पर उनको मिलना चाहिए जॉब। हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, हमने देखा है, हमें 2500, उसके 5 भाई एक क्लास में पढ़ते हैं, 5 भाई, सबको 5-5 हज़ार में मिलते हैं, वो सही है। और फिर जहाँ हम लोग डिबेट करते हैं वहाँ हिंदू गलत, वहाँ सनातन के जो फॉलोअर्स हैं वो गलत, क्योंकि वो धर्म की बातें करते हैं, एक तरफ जाते एक हैं। सवाल इनसे भी ले लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है ये जो चल रही हैं चीजें 2024 में, जो ये महागठबंधन हो रही है सरकार, आपको लगता है इसका कोई फर्क पड़ेगा? जी नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरी नज़र में उनसे बेटर प्रधानमंत्री हमें नहीं मिलेगा। और बात रही राहुल गांधी की कि वो कह रहे हैं मैं 2024 में आऊँगा। जिस बंदे को स्पीच देनी नहीं आती, राष्ट्रीय गान चलाने की जगह कोई और देश का राष्ट्रीय गान चला लेता है, वो भारत कैसे चला सकते हैं? यार ये बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है इसमें। मैं सच बोल रहा हूँ, सच को दबाने का काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोकतंत्र की हत्या नहीं करी जा रही। नरेंद्र मोदी बहुत बेस्ट कर रहे हैं। ये कह रहे थे कि राम मंदिर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। वहाँ योगी जी ने जहाँ हमें राम मंदिर दिया है वहाँ उन्हें मस्जिद के लिए जगह भी दिया, तो योगी जी गलत कहाँ से हो गए? कहते हैं योगी जी गलत है, कोई गलत नहीं है। योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। योगी जी जो मुसलमान शुरू में कहते थे योगी गलत है, आज उसके काम से वो मुसलमान योगी को कहते हैं योगी बहुत बढ़िया प्रधान।